नमस्कार, मैं ज़िया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। ज़ेबा खान राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर सह राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। सवाल किया जाए। समीर ढंग से ले लो। जी, सीमांचल में दूसरे चरण पर चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर आप सीमांचल पहुंची हुई है। क्या कुछ मुद्दा है और क्या विजन को लेकर आप लोग कांग्रेस के लेकर प्रचार करते हैं? देखिए, यहाँ पर सीमांचल में और पूरे बिहार में जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और लगातार जो बिहार से पलायन हो रहे हैं वो पलायन है, और महिला सशक्तिकरण है। बिहार में जो क्राइम इतने चरम पर है वो क्राइम है, और बदहाली है बिहार की, सीमांचल की बदहाली है, सीमांचल का विकास है, और बिहार की बदहाली, विकास और नौकरी है। ये सारे प्रमुख मुद्दे हैं, और जिस पर लगातार डबल इंजन की सरकार जो एनडीए है, गठबंधन लगातार 20 वर्षों से सरकार में है। नीतीश बाबूजी 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और बार बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी आती है चुनावों में और वही वादे करके जाती है, लेकिन वादे करने के बाद जो धरातल पर विकास है वो जीरो है। और मैं बोलना चाहूंगी कि जो बड़े पत्रकार हैं, चैनल्स वाले हैं, वो बिहार आते हैं, पटना आते हैं, पटना के सड़कों से, पटना की गलियों से बिहार के विकास का आकलन करके चले जाते हैं, पर जो बिहार की हालत है, जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है, वो टोटली डिफरेंट है उससे। मैं लगातार, ये मेरा 10 दिन हो गया, दूसरा हफ्ता है, 10 दिन से ज्यादा से 12वां दिन है मैं बिहार में हूं। और ऐसा नहीं कि हम मंचों पर हैं, हम जमीनों पर हैं, अलग अलग बस्तियों में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, पुरुषों के बीच जा रहे हैं, और पूरा बदहाल है। यकीन नहीं होता है, मतलब मैं इसी बिहार की बेटी हूं, लेकिन इतना नहीं पता था कि बिहार इतना बदहाल है और विकास के लिए रो रहा है। और इतने सालों बाद भी, मतलब देश में बिहार जैसा प्रदेश है जो विकास के लिए तरस रहा है, और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार सिर्फ झूठे फोटो दिखाती है, झूठी बातें बोलती हैं, और बिहार को गुमराह करती है, देश को गुमराह करती है। मैम, आप डबल इंजन की सरकार को लगातार कहने के ट्रोल कर रहे हैं। वैसे में 17 महीना तेजस्वी जी को भी मिला था, पिछले 7 माह गठबंधन क्या कुछ करके दिखाया जो बिहार के लिए? तेजस्वी जी ने 17 महीने का आप हिसाब ले रहे हैं, लेकिन 20 सालों का आप हिसाब नहीं ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी से 11वें सालों का हिसाब नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी जी सिर्फ 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। और मैं आपको बता दूं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमने वादा किया है, तेजस्वी जी ने वादा किया है, हर बेरोजगार, हर परिवार में बेरोजगार युवक को, एक बेरोजगार को सरकारी नौकरी मिलेगी, और प्रति महीना, हर महीना 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। और ये हमारा जुमला नहीं है, हमारा झूठ नहीं है, क्योंकि भाजपा तो और एनडीए तो बैठकर कुछ भी झूठ बोल देते। आप देख लीजिए, कर्नाटक में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं। तेलंगाना में देखिए, हमारी सरकार है, जो हमने वादे किए थे हर महिलाओं के खाते में पैसे आ जाते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड में प्रति माह महिलाओं के खाते में पैसे आ जाते हैं। और मैं बताऊं, जो भी वादे किए हैं हमने हर स्टेट में उस वादे को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 रैंक 1 पेंशन, और जो पुराना पेंशन का ये था उसको हमने लागू किया, और हम जो वादे करते हैं उसको निभाते हैं। 500 में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कहूं तो इन्होंने दिल्ली में, अभी सबसे जो हालिया चुनाव है दिल्ली, तब मैं दिल्ली में थी, कैंपेन में थी, रेखा जी ने पूरे दिल्ली वासियों से वादा किया था, महिलाओं से वादा किया था, खाते में पैसे आएंगे, 500 में सिलेंडर मिलेगा, दिल्ली साफ हो जाएगी, गंदगी खत्म हो जाएगी, पानी का जो पूरे थोड़े से बारिश में पानी ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा। बदहाल है दिल्ली बदहाल है। मैं दिल्ली को देखती हूँ, दिल्ली की गलियों में घूमती हूँ, मैं बता रही। और महाराष्ट्र में कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोई पैसे नहीं आ रहे, छत्तीसगढ़ में कोई पैसे नहीं आ रहे। तो मतलब ये बोलना चाहती, ये जो है सिर्फ चुनाव के समय जुमले देते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद सब खत्म। एक सब
एक सवाल। जी, अभी प्रधानमंत्री जी कटिहार पहुंचे थे और उन्होंने वहां से कहा कि महागठबंधन में कहीं से कुछ नहीं है, कांग्रेस को आरजेडी बिल्कुल खाती जा रही है, कट्टा दिखा के उनको मुख्यमंत्री का घोषणा करवा लिया, मजबूरी में उनको मुख्यमंत्री का। देखिए, आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, क्या उस पद की गरिमा नहीं खराब होती है? उस पद का उन्हें ख्याल नहीं रखना चाहिए? आप कट्टा की बात करते हैं, आप पिस्तौल की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं। आप बिहार में जो पलायन है और जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए क्या ला रहे हैं? ये तो बात कीजिए। इधर उधर की बात न कर, रोजगार की बात कर, तू पलायन रोकने की बात कर। पर प्रधानमंत्री जी ना रोजगार रोकने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, ना पलायन रोकने की बात करते हैं। कोई भी जो व्यक्ति है अपने आशियाने को, अपने घर को खुशी से नहीं छोड़कर जाता है। पेट की भूख और मजबूरी दूसरे प्रदेशों में ले जाने के लिए जाने पर मजबूर करती है। तो आप एनसीआरबी की डेटा, ये मैं नहीं बोली हूं, 3 करोड़ से ज्यादा पलायन जो बिहार से बाहर जाते हैं। और जो ये 10,000 की बात है, एक बार फिर मैं बोलूंगी कि चुनाव से पहले इतने सालों से एनडीए कहां थी? ये महिलाओं की याद नहीं आई तब? आप अब दे रहे हो पैसे? क्या कोरोना काल में आपने पैसे दिए थे? कितने पैसे आए थे किसके खाते में? ये सरकार ने कोरोना काल में दिल्ली से प्रवासी मजदूर पैदल बिहार आए हैं, क्या हालत हुई है? बहुत लंबा ये इंटरव्यू चला जाएगा अगर एक एक खुलासे करूं तो। 5 रुपए का फ्री में मास्क नहीं दिया। लेकिन एक बात, अभी चुनाव के समय आप 10,000 रुपए दे रहे, आप लिखकर गारंटी ले लीजिए ये चुनाव खत्म, उसके बाद से 10 रुपए क्या 10 पैसे किसी के खाते में ये सरकार नहीं देगी। ये चुनाव से पहले इन्होंने एक आंकड़ा डेटा जो सर्वे करवाया और सर्वे में इन्हें लगा कि अब सरकार नहीं आएगी एनडीए की, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार का युवा बदलाव चाहता है। जब बिहार के युवा पढ़ते हैं और जब एग्जाम भरते, कितने मुश्किल से माता पिता पढ़ाते हैं, और जब एग्जाम देने बच्चा जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, और जब नौकरी के लिए पटना में धरना दिया जाता है, नौकरी मांगने लोग जाते हैं बेरोजगार, तो उन्हें लट बरसाया जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है। तब इन्होंने एसआईआर लाया और एसआईआर के नाम पर कितने मतलब वोट्स की हेरा फेरी, कितने वोटरों को इन्होंने काटा है। तो क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया और इस संविधान ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, उस अधिकार को छीनने का काम नहीं है। उसके बाद से भी इन्हें लगा कि इतना हेरा फेरी के बाद भी सरकार नहीं आ पाएगी, तो महिलाओं को कैसे प्रलोभन दिया जाए, तो 10,000 रुपए। एक बात और, प्रधानमंत्री जी आकर महिलाओं से बोलते हैं 10,000, आप वोट करो। आप आज महिलाओं की याद आ रही है। यहाँ पर मई की बात है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है और उस दुष्कर्म वाली बच्ची को पटना लेकर जाते हैं पीएमसीएच, और 8-10 घंटे वो बच्ची एम्बुलेंस में रहती है और उसके बाद से भी उसे बेड नहीं मिलता और बच्ची का देहांत एम्बुलेंस में हो जाता है। वो सरकार, और पटना मुजफ्फरपुर जो बालिका जहां पर रहती थी, वहां का आपको घटना पता होगा। 34 बच्चियों के साथ किस तरह का नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और उसका जिम्मेदार कौन होता है? उस समय की जो मंत्री थी, उनके पति का नाम आता है। और ठीक अभी कुछ दिनों पहले उसी मंत्री के घर के पीछे से तालाब से एक फिर अर्धनग्न लाश बच्ची का मिलता है, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया होता है। यह सरकार क्या कर रही है बिहार की महिलाओं के लिए? कुछ नहीं। दलित के नाम पर पूर्णिया में आग लगा दिया जाता है महिला को, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। बिहार विधानसभा की बात करें तो सीमांचल बहुत ही बड़े फैक्टर रखते हैं। ऐसे में सीमांचल में एक बड़े